भारत में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी चलती फिरती दुकान से न सिर्फ रोजाना की कमाई शुरू की बल्कि धीरे धीरे उस दुकान को एक ब्रांड, एक बिजनेस में बदल दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग सोचते रह जाते हैं और कुछ लोग शुरुआत कर देते हैं। सोचिए, अगर आपके पास में सिर्फ 8,000 रुपए हो और आप चाहें तो उस पैसे से एक ऐसी मशीन खरीद सकते हैं जो एक चलती फिरती दुकान में बदल जाए और फिर वही दुकान आपको प्रतिदिन 2,000 रुपए तक की कमाई देने लगे, तो क्या आप उसे अपनाना नहीं चाहेंगे? आज मैं आपको ऐसा ही अवसर देने वाला हूँ। एक ऐसा बिजनेस जो आपके स्कूटर, आपकी साइकिल, ई रिक्शा या किसी साधारण मोबाइल स्टॉल पर शुरू हो सकता है। कोई दुकान की जरूरत नहीं है, कोई किराया नहीं, ना स्टाफ, ना ब्रांड, बस एक छोटा सा निवेश और बड़ी समझ। इस पूरी बातचीत का उद्देश्य सिर्फ आपको एक बिजनेस आइडिया बताना नहीं बल्कि उस सोच से जोड़ना है जो आपको बेरोजगारी से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाए, और वो भी बिना किसी भारी पूंजी या डिग्री के। अब बात करते हैं उस मशीन की जो 8,000 रुपये में आती है और जो आपकी चलती फिरती दुकान का केंद्र बन सकती है। ये मशीन है पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन। अब आप सोचिए, पॉपकॉर्न एक ऐसा उत्पाद है जिसे बच्चे, जवान, बूढ़े सभी खाते हैं। ये हर मौसम में बिकता है, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, स्कूल के बाहर, बस स्टैंड पर, मार्केट में, पार्क में, मेला हो या शादी, पॉपकॉर्न की डिमांड हर जगह बनी रहती है। ये मशीन गैस या इलेक्ट्रिक दोनों मॉडल में मिलती है और इसका शुरुआती दाम लगभग 8,000 रुपये होता है। आप इसे चलती फिरती दुकान पर सेट कर सकते हैं या चाहे तो इसे साइकिल से भी चला सकते हैं। ये मशीन प्रतिदिन लगभग 10 से 15 किलो पॉपकॉर्न बना सकती है और 1 किलो में औसतन 25 से 30 पैकेट तैयार होते हैं। अब जरा इसका हिसाब समझिए। मान लीजिए 1 किलो मकई की लागत 30 रुपए है और उसमें आप 25 पैकेट बनाते हैं। आप हर पैकेट 20 रुपए में बेचते हैं, यानी 1 किलो से 500 रुपए की बिक्री। खर्च निकालने के बाद में लगभग 300 रुपए का मुनाफा प्रति किलो। अब अगर आप रोजाना सिर्फ 5 किलो ही बेचते हैं तो आपका प्रतिदिन का लाभ लगभग 1,500 रुपए से अधिक हो सकता है, और अगर थोड़ी सी मार्केटिंग और समझदारी से काम लें तो ये लाभ 2,000 रुपए प्रतिदिन तक भी पहुंच सकता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉपकॉर्न सिर्फ नमकीन नहीं होता। आप इसमें मक्खन, चीज, मसाला या कैरामल मिलाकर इसका स्वाद भी बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी दुकान सिर्फ एक पॉपकॉर्न स्टॉल से एक मिनी ब्रांड बन सकती है। बात सिर्फ पॉपकॉर्न की नहीं है, ऐसी चलती फिरती दुकानें कई रूप में काम कर सकती हैं। ये मशीन थोड़े बदलाव के साथ में मूंगफली, चना, भुना मक्का या मुरमुरा बेचने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। यानी मशीन एक है लेकिन बिजनेस मॉडल आपके आसपास की मांग और आपके दिमाग पर निर्भर करता है। अब सोचिए, एक ऐसी दुकान जो कहीं भी लग सकती है, जैसे सुबह स्कूल के बाहर, दोपहर में मार्केट और शाम को पार्क या सिनेमा के बाहर शिफ्ट किया जा सकता है। यानी लोकेशन का भी फुल कंट्रोल आपके हाथ में है। दुकान चले ना चले, लेकिन ये दुकान जरूर चलेगी, क्योंकि ये दुकान कभी एक जगह की मोहताज नहीं होती है। इस तरह के बिजनेस में लागत कम है, जोखिम बहुत कम है और बढ़ने की संभावना बहुत अधिक है। और सबसे जरूरी बात, आप इसमें अकेले भी शुरुआत कर सकते हैं और आगे चलकर इसमें 1-2 लोगों को जोड़ सकते हैं। ये एक ऐसा मॉडल बन सकता है जो बेरोजगारी से निकलने का सबसे सरल, सस्ता और प्रभावी तरीका बन सकता है। अब जरा एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए आप एक दिन में सिर्फ 100 पॉपकॉर्न के पैकेट बेचते हैं, हर एक 20 रुपए में, तो आपकी बिक्री हुई 2,000 रुपये प्रतिदिन। अब खर्च निकालें तो ये लगभग 1,000 रुपए से 1,200 रुपए का शुद्ध लाभ, यानी महीने में 30,000 से 40,000 रुपए तक की कमाई, और वो भी बिना किसी किराए, दुकान, EMI या स्टाफ की टेंशन के। अगर आप इसमें थोड़ा स्मार्ट बने तो आप हर पैकेट पर अपना लोगो लगा सकते हैं, एक छोटा सा ब्रांड नेम रख सकते हैं और नियमित ग्राहकों को कुछ छूट या खास स्वाद दे सकते हैं। इससे आपके ग्राहक नियमित रूप से आपसे जुड़ेंगे और आप धीरे धीरे एक पहचान बना सकते हैं, एक चलती फिरती दुकान से एक चलता फिरता ब्रांड। अब समझिए मार्केटिंग। मान लीजिए आप वर्दी या यूनिफॉर्म में हो और आपकी दुकान पर अच्छा रंग बिरंगा बैनर हो जिससे लोग दूर से ही आकर्षित हों, और एक छोटा सा माइक सिस्टम जिसमें हल्का सा म्यूजिक हो, और एक QR कोड जिससे लोग UPI से पेमेंट करें, तो सोचिए कितनी तेजी से आपकी ये दुकान लोकल फूड ब्रांड बन सकती है। एक और चीज समझिए, आज के युग में डिजिटल का जमाना है। अगर आप सोशल मीडिया पर अपने काम की छोटी छोटी वीडियो बनाएं, जैसे कि आज कहाँ दुकान लगाई है, आज कौन सा स्वाद है, कौन कौन ग्राहक आए हैं, तो आपकी इस दुकान का कंटेंट वायरल भी हो सकता है। आजकल कई YouTube चैनल और Instagram पेज ऐसी दुकानों को दिखाते हैं और वो दुकानें रातों रात ब्रांड बन जाती हैं। यानी 8,000 रुपये का निवेश सिर्फ एक कमाई का जरिया नहीं बल्कि एक पहचान बनाने की शुरुआत भी हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे सिर्फ दुकान समझते हैं या फिर ब्रांड बनाते हैं। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि क्या ये इतना आसान है, क्या लोग खरीदेंगे, क्या चल पाएगा? देखिए, दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो 100% गारंटी से चले, लेकिन एक बात निश्चित है, जो चीज हर रोज लोग खाते हैं, जिसकी कीमत कम है और स्वाद अच्छा है, वो कभी नहीं रुकती है। बस आपको उसमें दिल, दिमाग और थोड़ी सी अलग सोच लगानी होगी।
वही चलती फिरती दुकान जो सब चलाते हैं, वही मशीन जो सब खरीदते हैं। अगर आप उसे थोड़ा हटकर पेश करें तो फर्क आप खुद देखेंगे। ये आइडिया सिर्फ कम पूंजी वालों के लिए नहीं है, बल्कि उन युवाओं के लिए है जो कुछ छोटा शुरू करके खुद की पहचान बनाना चाहते हैं। ये उन परिवारों के लिए है जहां कोई नया सदस्य घर बैठे कुछ करना चाहता है। ये उन लोगों के लिए है जो नौकरी के भरोसे नहीं बैठना चाहता, बल्कि खुद रोज कुछ नया करना चाहते हैं। अब आप सोचिए, क्या आप सिर्फ सोचते रहेंगे या आप वाकई में ठोस कदम उठाएंगे? आपके पास में सब कुछ है, सोच, साधन, ग्राहक और स्वाद। बस जरूरत है एक शुरुआत की जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। इसे इस तरह समझिए, अगर आपके पास में सिर्फ 8,000 रुपये हों तो आप कौन सी चलती फिरती दुकान शुरू करना चाहेंगे? पॉपकॉर्न, मूंगफली, मुरमुरा या कुछ और? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हम अगली वीडियो पर उस पर गहराई से बात करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज़ के लिए जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।